ओके, वी आर स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग विद आवर प्रेजेंटेशन नाउ। अपना प्रेजेंटेशन का है तो प्रेजेंटेशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं देख लूँ यहाँ पे, कंफर्म कर लूँ कि रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है क्या। रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो चुकी है ना। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। सो अगर अपन देखेंगे, अपने को यहाँ पे आज क्या 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 निकालना है अपने को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके यार, कहाँ गया। ओके, पेन पेन लेना है। ओके, तो अपने को यहाँ पे आज क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि अपने को आज निकालनी है कोड के अंदर की, कोड के अंदर की। सो देखिए, यहाँ पे नहीं है क्या, कुछ फार्मूलाज दिया है, ये कुछ फार्मूला दिया है अपने को। यहाँ पे नहीं है क्या, एक बार इसको देख लेते हैं और इसको एंड में भी एक बार देख लेती है कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कभी भी यहाँ पे ध्यान में रखना, कोड में अगर ऐसी सिचुएशन है i=1, i<n और i++, अगर रहा तो कॉम्प्लेक्सिटी अपन क्या लेंगे, बिग ऑफ एन इक्वल्स टू क्या है, थीटा ऑफ एन। थीटा ऑफ एन है। 2 मिनट में थोड़ा सा। ओके है। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ओ ये बिग ऑफ एन थीटा ऑफ एन के बराबर है। तो इसको देखेंगे अपन यहाँ पे। अगर देखिए यहाँ पे ध्यान में रखने की एक चीज़ ऐसी है, ध्यान में ऐसे रख सकते हैं इसको कि जहाँ पे भी i++ आया या i-, आया, तो यहाँ पे नहीं है क्या, थीटा ऑफ एन ले लेना है, थीटा ऑफ एन ले लेना है। तो थीटा ऑफ एन इक्वल्स टू क्या है, बिग ऑफ एन भी आप सी में अगर आया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ नाउ अगर देखेंगे +2 आ गया या -2 आया, तो फिर भी क्या रहेगा, ये रहेगा बिग ऑफ एन। इसको बेसिकली अपन ये के क्वेश्चन में देखेंगे, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये आपको समझ में आएगा कि अपन ने क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 10 आए या -10 आए तो क्या आ रही, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ एन। क्वेश्चन में देखेंगे अपन ये। सो अगर देखो यहाँ पे दो फॉर लूप है, दो फॉर लूप चल रहे हैं, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे देखना एन इंटू एन मल्टीप्लिकेशन होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एन इनिशियलाइज किया होगा तो इसका एन टाइम्स आएगा जो कि कांस्टेंट आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे एन इनिशियलाइज नहीं किया है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये फॉर लूप क्या रहेंगी, ये रहेंगी एन, ये रहेंगी एन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्या आया, एन स्क्वायर। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन स्क्वायर। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एन आया। और जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अगर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये देखिए, यहाँ पे अगर रूल ने दिया है तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर कोड में आपको कभी मल्टीप्लिकेशन दिखता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे अपन लॉग ऑफ एन। क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन। मतलब थीटा लॉग ऑफ एन लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसी को लिख सकता हूँ बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। अगर ये एमसीक्यू में ये दोनों में से कुछ भी आए, क्योंकि ये देखो ये इक्वल है, तो अपन इसको टिक कर सकते हैं आसानी, अपने को टिक करने में आसानी जाएंगी। नाउ अगर हम देखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे भी देखो, अब भी मैंने दिखाया मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आया, लॉग ऑफ एन आया। लॉग बेस 2 लिया है बेसिकली यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला मीन्स फार्मूला नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे लॉग ऑफ 3 रहता। सो बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है। और यहाँ पे अगर 4 रहता तो यहाँ पे भी 4 रहता, लॉग बेस 2 की जगह यहाँ पे लॉग बेस 4 रहता है। 5 रहता तो 5। अभी यहाँ पे आप समझ में होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये देखो डिवाइड में आएगा तो ये रहेगा। सो बेसिकली कुछ सिमिलर निकाल रहे हो तो प्लस माइनस अगर आया तो ये आएगा। ओके, ये देखो प्लस माइनस आया तो थीटा ऑफ एन आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो थीटा ऑफ एन आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा तो लॉग एन आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहा तो लॉग एन आएगा। सो बेसिकली ये फंडा ध्यान में रखना। ये 3 चीज़ें हो गए। और स्क्वायर अगर आ गया तो क्या लेगा, लॉग ऑफ एन, ये रहेगा स्क्वायर का। सो अंडर रूट अगर आता है तो उसका क्या लेंगे, थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन, यही रहेगा उसका। सो बेसिकली अंडर रूट के केस में, सो बेसिकली अपन देखेंगे। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जंप करते हैं अपन।
क्वेश्चन देखते हैं धीरे 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 अपने कहाँ तक क्वेश्चन थे। सो बेसिकली अपन आज क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सो नाउ ये कल क्वेश्चन देखे थे अपन ने, आज अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, एक अल्गोरिदम लिख रहे हैं, अल्गोरिदम से अपन आउटपुट निकाल रहे हैं, इस समय को बोल रहे थे, इस बीच के समय को बोलते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हमें बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, साइटी बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आगे तो अपन आगे डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की देखते हैं। यहाँ पे एन रहता, एन, एन, ओके। तो ये क्या रहता, बिग ऑफ एन। तो मैं ये समझ रहा था, मैंने यहाँ पे 10 पे ध्यान नहीं दिया, 10 में बाद पे ध्यान दिया मैंने। सो बेसिकली आपको फंडा समझ गया होगा कि क्या रहता है। रहता ये है कि अगर ये जीरो से चल रही है, 0 से 9 के बीच में चल रही है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स चल रही है। तो 10 क्या है, कांस्टेंट। सो 10 के जगह अगर यहाँ पे देखेंगे, 10 के जगह अगर 1000 भी अगर होता, 1000 फिर भी ये कांस्टेंट रहता, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती, जीरो ऑफ वन यानी थीटा ऑफ 1। ओके। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती। नाउ अगर उसके जगह पे, अगर 10 के जगह पे अगर 10 लाख भी अगर होता, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थीटा ऑफ 1। ओके। आई होप कि आपको समझ गया होगा कि क्या है तो फंडा। नाउ अगर इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, तो यहाँ पे देखा है 20 मैंने आपको बताया था, 20 20 इसको लॉग लॉग मत लो, देखो n/20 आएगा, 20 तो कांस्टेंट है, मेरे को कांस्टेंट का इतना यूज़ नहीं रहता लॉन्ग रन में। अगर देखेंगे यहाँ पे एक एन पॉइंट रहेगा, एन पॉइंट के पहले कांस्टेंट वेरी करेगा, कोई जी ऑफ एन ऊपर रहेगा, एफ ऑफ एन ऊपर रहेगा यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे, तो एन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। सो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, समझ रहे, समझ रहे क्या हो गया था, i+20 n/2 हो गया था, n/2, 20 को कैंसिल किया। क्यों, कांस्टेंट है, क्योंकि एन थीटा ऑफ एन आंसर आ गया है। थीटा ऑफ एन क्यों है, थीटा ऑफ एन इसलिए है क्योंकि ये बिग ऑफ एन भी है। सो समझ गए होंगे आप यहाँ पे क्या है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। सपोज यहाँ पे एन इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि एन टाइम्स चलेगा, एन टाइम्स चलेगा ना भाई, लूप है, फॉर लूप है, एन टाइम्स चलेगा। एन इनिशियलाइज ही नहीं किया है, देखो यहाँ पे भी एन टाइम, यहाँ पे भी एन टाइम। ओके। तो ये एन टाइम्स चला प्लस n², n+n²। सो ये निगलेक्ट हो जाएगा, n² आ गया, थीटा ऑफ n², थीटा n² कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी इसकी। अगर यहाँ पे एन इनिशियलाइज नहीं किया है, सपोज एन इनिशियलाइज किया है, एन इनिशियलाइज किया है, एन इनिशियलाइज किया है, मतलब यहाँ पे 10 दिया है, तो ये कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। ये कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। ये कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। 10, 10 ये कितना भी रन दो, 10 + 10 100, ये कितना आ जाएगा, ये कुछ भी मल्टीप्लीकेशन आन दो, ये मीन्स क्या रहेगा, ये वन रहेगा, ये वन रहेगा, ये वन रहेगा, वन 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 कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली क्या रहेगा, थीटा ऑफ 1, थीटा ऑफ 1, थीटा ऑफ 1। सो ये कंसेप्ट। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, log of n, log of n बिग ऑफ log of n मीन्स थीटा ऑफ log of n, दोनों सेम। ओके। वापस वापस जगह पे क्या था अपना, या मुझे नहीं क्या टेबल मिला है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आया तो मैं n लिखूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया तो log 2 लिखूंगा, यहाँ पे अगर डबल मल्टीप्लाई log 3n लिखूंगा, यहाँ पे डिवीजन आया तो log 2 2n लिखूंगा, डिवाइड बाय 3 आया तो log 2 3n लिखूंगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ऐसे लिखे रहेंगे, ये गेट में पूछते हैं, ये गेट में पूछते हैं। सो बेसिकली अगर अपन आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। ये क्या है, बिगो ऑफ लॉग ऑफ एन, बिगो ऑफ लॉग ऑफ एन है क्या, ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, पहले आपको आगे पीछे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, i++ यानी ये हो गया n। यहाँ पे क्या है, i+n, n × n क्या होगा, n², है क्या, n² है, n²। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, n/2 यानी बिग ओ लॉग ऑफ एन है क्या, बिग ओ लॉग ऑफ एन है बिग ओ लॉग ऑफ एन। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, i⁻³ 0 log of n। ओके। बिग ओ
लॉग ऑफ एन। हाँ, उसके बाद क्या है, बिग ओ लॉग ऑफ एन। सो बेसिकली यहाँ पे अपन ये ऐसी कंडीशन देख रहे हैं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए इंटू ए इजिकल्स टू ए स्क्वायर। ए क्या है अपना, लॉग ऑफ एन स्क्वायर है क्या, है। तो ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस यानी एन, जे प्लस प्लस यानी एन, के प्लस प्लस यानी एन, एन इंटू एन 3 बार एन, तो एन क्यूब है क्या ऑप्शन में, देखेंगे एन क्यूब है, ये देखो एन क्यूब। सो ये हो गया। नाउ हो गया शायद से क्वेश्चन, नहीं हुआ तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस क्या दिखा रहा है, आई प्लस प्लस है। देखो यहाँ पे सिचुएशन देखो, कंडीशन देखो, सब कुछ देखो। यहाँ पे आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस को मैं लिख सकता हूँ एन, जे माइनस माइनस है क्या लिख सकता हूँ मैं एन। सो एन इंटू एन क्या आएगा, एन स्क्वायर है क्या ऑप्शन में, एन स्क्वायर है, ये देखो एन स्क्वायर बी। ओके नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फॉर, इसके बाद ये फॉर लूप के अंदर ये इसके अंदर। सो ये इन तीनों का क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को, ये आएगा एन, ये आएगा एन, ये आएगा, ये आएगा ओ, ये आएगा 1। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर, समझ गए, ये आ गया एन स्क्वायर। है क्या अपने पास ऑप्शन है, सो ये आ गया। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे, अब मेरा पेन उल्टा पकड़ लिया मैंने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रेड, रेड पेन ले लिया मैंने, रेड पेन से ज़्यादा मैं वाइट पेन यूज़ करूँगा आज। ओके, आज नहीं अभी। ओके, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, आई इनिशियलाइज टू किया है, सो आई इक्वल्स टू टू दिया है। उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एन, लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन। और ये क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है अपना, इंक्रीमेंट हो रहा है आई टू द पावर आई। तो आई क्या है अपना, टू 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 द पावर टू, फोर, फोर इंक्रीमेंट हो रहा है, टू टू द फोर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो टू टू द पावर टू, सो फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया फोर, फोर टू द पावर टू, फोर टू द पावर टू। इसका भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, फोर टू द पावर टू, टू द पावर टू, ये भी हो रहा है। फोर टू द पावर टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर टू द टू टू द पावर टू, टू द पावर टू, टू द पावर टू। सो कुछ ये ऐसा दिख रहा है क्या, टू टू द पावर टू इंटू टू इंटू टू, तो ये क्या हो गया, एट टू टू द पावर, टू टू द पावर एट, टू टू द पावर एट को अपन ये लिख सकते हैं क्या, टू इंटू टू टू द पावर थ्री, ठीक है। सो ऐसा ऐसा अगर लूप चल रहा है, टू इंटू टू टू द पावर वन, टू इंटू टू टू द पावर टू, टू इंटू टू टू द पावर थ्री, टू इंटू टू टू द पावर फोर, ठीक है ना, ऐसा चल रहा है देखो, एट हो गया, एट, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बेसिकली ऐसा लूप चल रहा है। तो मैं मान लूँ क्या, ये ऐसा चल रहा है, टू इंटू टू टू द पावर के, टू इंटू टू टू द पावर के में लूप चल रहा है क्या, मान लूँ क्या, हाँ। सो अगर अपना लूप टू इंटू टू टू द पावर के में चल रहा है, सो और अपने को सिचुएशन दी है, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इक्वल्स टू एन, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग ऑफ टू इंटू टू रेस टू पावर के, ये यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू एन, टू के इंटू लॉग ऑफ लॉग बेस टू ऑफ टू इंटू लॉग ऑफ एन। सो लॉग ऑफ टू क्या हो जाएगा, वन, टू ऑफ के इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन। सो यहाँ पे डबल लॉग लो, डबल लॉग लो, टू ऑफ के, लॉग ऑफ टू ऑफ के इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन, के सामने आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू के इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन। सो के क्या, के लॉग ऑफ टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
के इज इक्वल्स टू log ऑफ n। सो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई, ये क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्वेश्चन की ये क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ n। सो बेसिकली ये हो चुका है। नाउ अगर हम देखेंगे, सो तो अपन ने ओवरऑल क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन में देखा था अपन ने, अगर प्लस प्लस आ रहा है तो बिग ऑफ एन ले रहा हूँ, बिग ऑफ एन ले रहा हूँ। और अगर माइनस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस, ये ब्लैक पेन भी नहीं दिखता है यार, कौन सा पेन लूँ, ग्रीन पेन लूँ क्या? ओके ग्रीन पेन लेता हूँ। माइनस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिग ओ ऑफ एन आ रहा है, बिग ओ ऑफ एन। यहाँ पे देखिए +2 आया, क्या आया? बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। यहाँ पे क्या आया? -2 आया, क्या आया अपना? बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। यहाँ पे क्या आया? +10 आया, तो अपनी कंडीशन क्या बनी थी? n/10। अपनी अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे अपन, उसमें क्या बनी थी? n/20। अगर आपको याद होगा, n/20 वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, जिसमें लिखा था i+20। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे फॉर लूप चला, n इंटू एन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर। पेन दिखना नहीं, यहाँ पेन दिख ही नहीं रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं अपन। ओके, समझ रहे? n इंटू एन, ये क्या आ गया? n स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एन, यहाँ पे क्या आया? एन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? एन इंटू लॉग ऑफ एन क्या आएगा? एन लॉग ऑफ एन ये क्या है? देखो, एन लॉग ऑफ एन। पर ये देखो, टू टू यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लॉग बेस ऑफ टू, मैंने बताया था लॉग बेस ऑफ टू। पर गेट के एमसीक्यूज में आपको दिखा जाएगा लॉग लॉग ऑफ एन। यहाँ पे टू बेस नहीं दिया जाएगा। मैंने जहाँ तक के क्वेश्चन देखे, यहाँ पे बेस तो नहीं दिया था, पर आगे देखेंगे। डिवाइड डिवाइड का अगर रूल देखेंगे अपन, डिवाइड का रूल, डिवाइड डिवाइड में भी देखो क्या आ रहा है? थीटा ऑफ लॉग बेस ऑफ टू ऑफ एन। थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा ऑफ लॉग बेस टू ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ नाउ ये स्क्वायर देखा था, स्क्वायर स्क्वायर की कंडीशन देखी थी अपन, आई स्क्वायर। कौन सी कंडीशन देखी थी? 2 × 2 × 2। क्या देखा था अपन ने? 2⁸ टू टू द पावर 8 टू टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻3। तो अपना लूप कैसा चल रहा था? 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻2/k, 2/k, 2/k लिया था अपन ने, बराबर। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे आप। 2⁻2/k लॉग लिया, लॉग ये सामने आ गया। ये क्या बचा था? 2k के बाद क्या लिया था? यहाँ पे क्या बचा था? n कंडीशन क्या थी? लेस देन इक्वल टू n। सो 2k, k इधर आ गया, लॉग ऑफ 2, ये k इधर आ गया n। ओके, क्या है? k इक्वल्स टू, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग ऑफ n। यहाँ पे लिया था अपन ने लॉग, यहाँ पे लिया था लॉग, यहाँ पे लेना भूल गया अपन, लॉग ऑफ n। सो तो ये है कंडीशन। ये आखिरी वाला थोड़ा ज़्यादा ही मिसमैच कर दिया अपन ने, तो इतना ध्यान मत देना इसके ऊपर। सो बेसिकली √i अगर आया और n² आया, तो अपन कॉम्प्लेक्सिटी ये लेंगे। सो बेसिकली थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। तो बाय।